अर्नब गोस्वामी का मक्कार पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों को सीधा जवाब, कहा मुझे पूरा विश्वास था कि सेना कार्रवाई करेगी। सबूत गैंग से अर्नब के 5 सवाल, पूछा किसे पाकिस्तान से बदले की नहीं थी उम्मीद। रिपब्लिक नेटवर्क के विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का करेंगे समर्थन। पूरा भारत रिपब्लिक मीडिया के साथ, अर्नब गोस्वामी ने कहा सबूत गैंग को नहीं देश को दूंगा सबूत। देश भर में वेब सीरीज का तांडव का विरोध, मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। इंदौर में वेब सीरीज तांडव का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तांडव के पोस्टर में लगाई आग, वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग। आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्त, सूचना प्रसारण मंत्रालय आज शाम तक आपत्तिजनक कंटेंट पर फैसला ले सकती है सरकार। सरकार ने पहले ही अमेज़न से नोटिस पर जवाब मांगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीरीज पर जताई आपत्ति, कहा निर्माता सीरीज में करें सुधार वरना यूपी में होगी बैन। मुकदमा भी हुआ है, लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला कोई भी विषय होगा उसे पहले तो जो कार्रवाई है वो तो कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो इसको सुधार करें जो भी इससे संबंधित लोग हैं, और नहीं सुधार करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर, समाज में मतभेद अशांति फैलाने जैसी कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। वेब सीरीज तांडव विवाद पर एक्शन में उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुंबई के लिए रवाना हुई पुलिस, डायरेक्टर से करेगी पूछताछ। बिहार के मुजफ्फरपुर में वेब सीरीज तांडव के खिलाफ केस, निर्माता निर्देशक समेत 96 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। वेब सीरीज तांडव पर सियासत शुरू, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए वेब सीरीज पर हंगामा किया जा रहा है। बीजेपी सांसद ने वेब सीरीज तांडव पर उठाए सवाल, कहा विदेशी फंडिंग से देश की छवि खराब करने की कोशिश, दुश्मन देशों के साथ मिलकर हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने में जुटे हैं लोग। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा तांडव ने भावनाओं को आहत करने का काम किया, टुकड़े गैंग की इसे सही ठहराने की कोशिश है जिसे हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कपिल मिश्रा ने अमेज़न प्राइम को भेजा नोटिस, कहा जानबूझकर उड़ाया गया हिंदू देवी देवताओं का मजाक। बीजेपी नेता राम कदम ने लोगों से अमेज़न का बहिष्कार करने की अपील की, कहा आस्था का मजाक उड़ाने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा, अमेज़न के खिलाफ जूते मारो अभियान होगा। मायावती ने वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का किया समर्थन, कहा धार्मिक जातीय भावनाओं को आहत करने वाले दृश्यों को हटाना ही उचित होगा, देश में कहीं भी शांति का वातावरण खराब ना हो। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की निंदा की है, कहा किसी भी धर्म के इस तरीके से मजाक बनाना ठीक नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर ने तांडव में हिंदू धर्म के अपमान पर जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद जताई है, कहा केंद्र सरकार जल्द एक्शन लेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी जताई तांडव वेब सीरीज को लेकर आपत्ति, कहा धर्म के साथ खिलवाड़ करना बेहद गलत है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पर नहीं परोस सकते आपत्तिजनक कंटेंट। तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर आरएसएस ने जताई नाराजगी, इंद्रेश कुमार ने कहा हिंदू संस्कृति और रीति रिवाज के साथ धोखे की है साजिश। तांडव विवाद में कूदा जूना अखाड़ा, महंत नारायण गिरी का बयान, कहा ऐसे लोगों को सजा मिले, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ संत समाज नाराज, महंत परम दास ने कहा हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे, वेब सीरीज पर लगनी चाहिए पूरी तरह से रोक। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने वेब सीरीज तांडव के मेकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है, कहा हिंदू महासभा सीरीज के विरोध में करेगी प्रदर्शन। यूपी में वेब सीरीज मिर्जापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, शिकायतकर्ता को मिर्जापुर का होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेट्रो वाली सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में फेज 2 तो सूरत में मेट्रो के लिए भूमि पूजन किया गया, वहीं 5000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेंगे 2 कॉरिडोर। अहमदाबाद में 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दोनों शहरों को मिला अनमोल उपहार। 23 जनवरी को असम जाएंगे प्रधानमंत्री, शिवसागर के ऐतिहासिक जरंगा पथ पर एक सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भूमि पट्टे वितरित भी करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर होने वाली सुनवाई टली, सीजेआई बोले दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी, अब 20 जनवरी को फिर होगी सुनवाई।
संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कानून रद्द करने की मांग फिर से दोहराई है। कल सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की वार्ता होगी। 10वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जताई समाधान की उम्मीद। का बातचीत से जरूर निकलेगा रास्ता, हमने किसानों को कई विकल्प दिए। कल फिर बैठक है और मुझे आशा है कि किसान कल विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 54वां दिन है। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली के लिए भी रवाना हुए किसान। चंडीगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर ट्रैक्टर, मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए। वहीं दिल्ली के सिंघ बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का धरना जारी। आज महिला किसान दिवस मना रहे हैं आंदोलनकारी। शहर और गांव में महिलाओं का प्रदर्शन। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड कर दिया गया है। चढ़ूनी पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात का आरोप है। कांग्रेस एसएडी नेताओं के साथ भी बैठक की थी। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के समर्थन में मार्च निकाला। 53 टन चावल ट्रकों के जरिए आंदोलन स्थल तक भेजा। कृषि कानून को लेकर रैली में बीजेपी पर बरसी सीएम ममता बनर्जी। कहा किसानों को लूटना चाहती है बीजेपी, केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेना होगा। किसानों के नाम पर राहुल के ट्वीट राजनीति जारी। आज फिर से ट्वीट कर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। लिखा अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी हुई है सरकार, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कृषि कानून पर देश को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस, जबकि कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने वाला है। 21 और 22 जनवरी को लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा होगी। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता। पहले भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला। कहा कुछ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को स्थानीय नेता देख लेंगे। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस। 25 जनवरी तक जवाब मांगा है। याचिका में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है। यूपी सरकार के धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक यूपी सरकार को वक्त दिया। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों ने किया नामांकन। आज सभी 10 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी किया नामांकन। बिहार में शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने दाखिल किया विधान परिषद का नामांकन। मुख्यमंत्री नीतीश भी रहे शामिल। शाहनवाज हुसैन ने कहा पार्टी ने जहां खड़ा किया वहीं काम किया। बेलगाम विवाद पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में सियासी खींचतान जारी है। सीएम येदियुरप्पा ने उद्धव के बयान पर नाराजगी जताई। कहा अपने राज्य की 1 इंच जमीन नहीं देंगे। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों का प्रदर्शन। सीएम उद्धव ठाकरे का फूका पुतला। उद्धव ठाकरे के बयान से नाराजगी है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले संगठन चुनाव का कोई अता पता नहीं है, हर तरफ है मायूसी। हाल में ही कपिल सिब्बल ने आलाकमान को चिट्ठी लिखकर बड़े बदलाव की मांग की थी। अगरतला में कांग्रेस पार्टी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास पर हमले को लेकर विरोध जताया गया। बंद से लोगों को परेशानी हुई। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक हुई। सीएम ने कहा मनरेगा का कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। टीकाकरण अभियान का आज तीसरा दिन। 2 दिन में अब तक करीब 2.25 लाख लोगों को टीका लग चुका है। देश में अब तक 447 लोगों में दिखा वैक्सीन का साइड इफेक्ट। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। देश में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा वैक्सीन। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में कोरोना का वैक्सीनेशन जारी। कैपिटल अस्पताल में कई स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा मुझे कोरोना टीका से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बोले पूरी तरह सुरक्षित है कोरोना वैक्सीन, डरने की कोई जरूरत नहीं। यूपी के मुरादाबाद में वैक्सीनेशन के बाद मौत पर सीएमओ का बयान। हार्ट अटैक से गई वार्ड बॉय की जान। पोस्टमार्टम के बाद हुआ खुलासा। देहरादून में पहले चरण में वैक्सीन लगवा चुके स्वास्थ्य कर्मियों ने रिपब्लिक भारत से भी की खास बातचीत। कहा हम पूरी तरह से ठीक हैं, भ्रम फैलाने वालों से बचने की सलाह दी। कोरोना वैक्सीन पर उज्जैन में मुस्लिम धर्मगुरु का विवादित बयान। बोले जब तक फतवा जारी नहीं हो तब तक नहीं लगवाएं वैक्सीन। सुन्नी उलेमाए कलाम और उनकी डॉक्टर्स की टीम के आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। कोरोना के 13,788 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 145 मरीजों की मौत। वहीं राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के बाद आज से खुले स्कूल। मनीष सिसोदिया ने स्कूल का दौरा किया। स्कूल में तैयारियों का निरीक्षण किया गया। दिल्ली में करीब 10 महीने बाद 10वीं 12वीं के स्कूल खुले। कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे बच्चों ने जाहिर की खुशी।